पंजाब की राजनीति में आम आदमी पार्टी के बागी राज्यसभा सांसदों को लेकर सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद आम आदमी पार्टी ने इसे सीधे तौर पर जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात करार दिया। राज्य भर में पार्टी के नेता, विधायक और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बागी नेताओं के खिलाफ तीखा हमला बोला जा रहा है। अमृतसर, मोहाली, जालंधर और लुधियाना समेत कई शहरों में प्रदर्शन के दौरान पोस्टर, बैनर और नारेबाजी के जरिए गुस्सा जाहिर किया गया। पार्टी नेतृत्व लगातार ये संदेश दे रही है कि कोशिश कर रहा है कि संगठन पूरी तरह एकजुट है और सरकार की कार्यशैली पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही बागी सांसदों और बीजेपी को भी कड़ा संदेश दिया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। बागी सांसदों के खिलाफ आपका पंजाब से दिल्ली तक हल्ला बोल। पंजाब की सड़कों पर गद्दार के खिलाफ आपका जबरदस्त प्रहार। मान के मंत्री, विधायक और कार्यकर्ताओं का जोरदार विरोध प्रदर्शन। राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद पंजाब में सियासी घमासान थमता नजर नहीं आ रहा है। पूरे पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। अमृतसर से लेकर मोहाली, जालंधर और लुधियाना तक विरोध प्रदर्शन की लहर साफ दिखाई दे रही है। जगह जगह आप कार्यकर्ता बैनर और पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन पर पंजाब की मिट्टी के गद्दार मुर्दाबाद और पंजाब के साथ धोखा करने वाले शर्म करो जैसे नारे लिखे हुए हैं। कई स्थानों पर राघव चड्ढा के पुतले भी फूके गए, जिससे कार्यकर्ताओं का गुस्सा खुलकर सामने आया। पार्टी नेताओं का कहना है कि ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि पंजाब की अस्मिता और भरोसे का सवाल है। लगातार हो रहे इन प्रदर्शनों के जरिए आम आदमी पार्टी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि बागी नेताओं के खिलाफ संगठन पूरी ताकत से खड़ा है। फिरोजपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, 7 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗਰਦਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਬੀਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ बड़ी गिनती ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ रोष प्रदर्शन करते हुए। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बताया कि आपने पंजाब से गद्दारी करने वाले 7 सांसदों की सदस्यता रद्द करने के लिए राज्यसभा के सभापति व उपराष्ट्रपति को भेजी याचिका। उन्होंने कहा कि 7 सांसदों ने आम आदमी पार्टी के साथ साथ पंजाब की जनता, लोकतंत्र और संविधान के साथ भी धोखा किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि पंजाब से राज्यसभा भेजे गए कुछ नेताओं ने बीजेपी में शामिल होकर जनता के भरोसे के साथ सीधा धोखा किया। उनका कहना है कि जिन नेताओं को पंजाब की जनता ने समर्थन दिया, वही अब राजनीतिक फायदे के लिए अपना रुख बदल रहे हैं। पार्टी नेताओं के मुताबिक ये सिर्फ दल बदल नहीं, बल्कि जनादेश का अपमान है। उन्होंने कहा कि सत्ता और पद पाने के बाद पार्टी छोड़ना नैतिक रूप से गलत है और इससे जनता में गलत संदेश जाता है। आप नेताओं का ये भी कहना है कि ऐसे फैसलों से पंजाब की राजनीति में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी इन हालात से कमजोर नहीं पड़ेगी, बल्कि और ज्यादा मजबूती से उभरेगी। विरोध प्रदर्शन के जरिए कार्यकर्ता और नेता लगातार ये दिखाने में जुटे हैं कि पार्टी के अंदर एकजुटता कायम है और बागी नेताओं के कदम को किसी भी सूरत में सही नहीं माना जा रहा है। ये बंदे सातों ने जिन्होंने बड़ी उच्चियां पदवियां पार्टी ने दित्तियां, राज्यसभा का मैंबर का मतलब यह है कि भारत की पार्लीमेंट का मैंबर बनाता और जिन्हों की कंट्रीब्यूशन भावें थोड़ी है या बहुती है, पर पंजाब की आवाज़ चुनने के लिए, पंजाब के हकों की गल करने के लिए राज्यसभा च भेजा और इन्होंने पंजाब की गल करने की बजाय आम आदमी पार्टी की पिठ च सुरा मारिया। संविधानक तौर पर भी गलत है ते लोकतंत्र तौर पर भी गलत है। ये वो बंदे जिहड़े पिंड दे सरपंच नहीं बन सकते। ये अज किसी पिंड च चोण लड़ लैण, अज किसी शहर की कमेटी च चोण लड़ लैण, इन्हां दी जमानत जब्त होएगी। ये पिंड दे सरपंच नहीं बन सकते, MC नहीं बन सकते, पर पार्टी ने इन्हां नूं मैंबर ऑफ राज्यसभा बनाया, जिहड़े कि केड़ा बड़ा रुतबा पार्टी ने दिता। सो आज सारे देश से अंदर इस गल का गुस्सा है। देश की न्याय प्रणाली नाल जुड़े वकील साहबाना के अंदर गुस्सा है, पढ़े लिखे लोगों च गुस्सा है, आम जनता च गुस्सा है। ते जिस भी बंदे ने पंजाब की मिट्टी नाल गद्दारी की, वह बंदा कभी भी
ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਉन्नति हासिल नहीं कर सकता। आम आदमी पार्टी के विधायक रणबीर सिंह भुल्लर ने बागी सांसदों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा और उनके साथ बीजेपी में शामिल हुए अन्य सांसदों ने अब पंजाब के साथ सीधा विश्वासघात किया है। भुल्लर ने साफ कहा कि पंजाब की जनता ऐसे नेताओं को कभी माफ नहीं करेगी जिन्होंने अपने फायदे के लिए जनता के भरोसे को तोड़ा। उन्होंने ये भी दावा किया कि पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और 7 सांसदों के जाने से संगठन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भुल्लर ने कहा कि भगवत मान सरकार पहले की तरह ही जनता की सेवा करती रहेगी और विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी का फोकस सिर्फ जनता के हित में काम करना है और किसी भी तरह की राजनीतिक उठापटक से सरकार की दिशा नहीं बदलेगी। इस बयान के जरिए पार्टी ने एक बार फिर अपनी एकजुटता और मजबूती का संदेश देने की कोशिश की है। बहुत ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਹੂਗੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਗੜੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾਉਣਗੇ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਖੋਪਿਆ और मैं समझदा पंजाब के लोग, हिंदुस्तान के लोग इन्हां नूं माफ नहीं करेंगे। बागी सांसदों के खिलाफ आपके विरोध प्रदर्शन के बीच पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह के खिलाफ पंजाब की भगवंत मान सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। मान सरकार ने हरभजन सिंह के घर के बाहर सुरक्षा कर्मी हटा दिए। हरभजन सिंह को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई थी, लेकिन राघव चड्ढा ने दावा किया कि उनके साथ हरभजन सिंह ने भी आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। इसके बाद ही मान सरकार ने सुरक्षा वापस ले ली। इससे पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हरभजन सिंह, अशोक मित्तल और राजेंद्र गुप्ता के घरों की चारदीवारी पर गद्दा लिख डाला था। साफ है कि पंजाब में बागी सांसदों को लेकर सियासी टकराव लगातार तेज होता जा रहा है। आम आदमी पार्टी सड़कों से लेकर सियासी मंच तक आक्रामक रुख में है और साफ संदेश दे रही है कि संगठन पूरी तरह एकजुट और मजबूती से खड़ा है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब में आम आदमी पार्टी के बागी राज्यसभा सांसदों को लेकर सियासी संग्राम लगातार गहराता जा रहा है। एक तरफ पार्टी नेताओं का विरोध और बयानबाजी तेज है, तो दूसरी तरफ बागी नेताओं के खिलाफ आक्रोश भी खुलकर सामने आ रहा है। पार्टी नेतृत्व लगातार ये दिखाने में जुटा हुआ है कि संगठन में किसी तरीके की कमजोरी नहीं है और सरकार अपने कामकाज पर पूरी तरह फोकस बनाए हुए है। सड़कों पर प्रदर्शन और तीखे बयानों के जरिए आम आदमी पार्टी बागी सांसदों और बीजेपी दोनों को सख्त राजनीतिक संदेश देने में लगी हुई है। रिपोर्ट देखिए। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बागी सांसदों को लेकर चौतरफा मोर्चा खोल दिया है। सड़कों से लेकर मंच तक विरोध की गूंज सुनाई दे रही है। जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। आपके नेता नील गर्ग ने सवाल उठाया कि ये लोग अब तक जिस बीजेपी को गुंडों की पार्टी कह रहे थे, उसी के पास जाकर कौन सी राजनीति करने वाले हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी को साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने उसे अपनी पार्टी में शामिल किया है, इसका पंजाब में कोई आधार नहीं है। नील गर्ग ने आरोप लगाया कि राघव चड्ढा समेत सभी 7 बागी सांसदों ने पंजाब के लिए कुछ नहीं किया और इनके जाने से पंजाब पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो पॉलिटिक्स है हमारे देश की, उससे इससे बड़ी एग्जाम्पल उसमें कुछ नहीं हो सकती है। यही राघव चड्ढा जी, कुछ दिन पहले इनकी ढेरों सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी जहां पे ये कहते हैं कि बीजेपी गुंडों की पार्टी है और बीजेपी लोगों को धक्का करती है, ईडी यूज करती है, सीबीआई यूज करती है, उनको डराती है, उनको धमकाती है या पैसा देती है। तो अब लोग तो सवाल पूछ रहे हैं ना, चड्ढा साहब आप डर के गए हो या पैसा लेके गए हो? आप ही कहते थे। और दूसरी बड़ी बात, अब उसी पार्टी में जाके जिनके बारे में आप गुंडों की पार्टी कहते रहे हो, अब उसी गुंडों की पार्टी को आपने ज्वाइन किया है, तो आपको कैसा लग रहा है? और जिस टीम के सहारे ये पंजाब में जाना चाहते हैं ना, तो वो कोई पंजाब के मास लीडर नहीं है। उनके जाने से पंजाब की राजनीति में बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने कभी पंजाब के मुद्दे उठाए ही नहीं है। ठीक है ना? पंजाब के मुद्दे क्या है? पंजाब का पानी लूटने की कोशिश की जा रही है, पंजाब का चंडीगढ़ हमसे लूटने की कोशिश की जा रही है, हमारी यूनिवर्सिटी लूटने की कोशिश की जा रही है, हमारा जो रूरल डेवलपमेंट फंड है वो रोका हुआ है, नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा वो रोका हुआ है, उसके ऊपर तो कभी इन लोगों ने बात नहीं की है। तो इसलिए इनका पंजाब में कोई बहुत बड़ा आधार नहीं है। इनके जाने से पंजाब में, पंजाब की सियासत में कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जंडियाला गुरु में भी बागी सांसदों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटियो के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध जताया।
इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बागी नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की और उन्हें पंजाब के साथ विश्वासघात करने वाला बताया। ईटीओ ने बताया कि पार्टी और पंजाब के साथ पीठ में छुरा घोंपने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि संगठन पूरी तरह से एकजुट है और आने वाले समय में और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। ईटीओ ने इस बात का भरोसा जताया कि पंजाब की जनता ऐसे नेताओं को चुनाव में करारा जवाब देगी और गद्दारी का हिसाब जरूर चुकाएगी। इस प्रदर्शन के जरिए पार्टी ने साफ संकेत दिया कि वो इस मुद्दे को लेकर पीछे हटने वाली नहीं है। बड़ी शर्मनाक गल है उन्होंने वास्ते कि पंजाब के मुद्दे तो नहीं उठाए जिहदे वास्ते उन्होंने उत्थे भेजा गया सीगा और वो आप खुद ही जड़े आ वो जाके बीजेपी दे नाल यारी पा के बीजेपी दे विच शामिल हो गए। ये एक बहुत घिनौनी हरकत इन्होंने पंजाब के लोगों नाल कीती है। पंजाब के लोगों नाल धोखा किया है। पंजाब के लोग कभी भी इन्हों जड़ा वो माफ़ नहीं करनगे। बाकी रही गल कि जेडे 7 बंदे ने कि ये 7 बंदियां दे 7 बंदे पार्टी दी पार्टी पूरी आ पार्टी आ खड़ी आ। साडे शहरी प्रधान खड़े ने, साडे जिला प्रधान खड़े ने, साडे SS बोर्ड के मैंबर ने, महिला विंग की प्रधान खड़ी आ, साडे ब्लाक समति के चेयरमैन खड़े ने। सो साडे ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ी आ पार्टी की पूरी तरह मजबूत आ और एकमुठ आ और सख्त शब्दों के विच निखेधी करदी आ असीं बीजेपी के इस एक्ट की कि जिन्हां ने डरावा पा के ईटी दा धमकी दे के रेड करवा के और ये जड़े बंदे ने इन्हों ऑपरेशन लोटस के तहत जड़ा बीजेपी दे विच शामिल करवाया। पंजाब में आम आदमी पार्टी के बागी सांसदों को लेकर जारी ये सियासी घमासान फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। एक तरफ पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं तो दूसरी तरफ बागी नेताओं के खिलाफ लगातार बयानबाजी तेज हो रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति को एक बार फिर से गरमा दिया है, जहां हर दिन नए आरोप और प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आम आदमी पार्टी लगातार ये दिखाने में जुटी है कि संगठन पूरी तरह से एकजुट है और सरकार अपने कामकाज पर केंद्रित है। वहीं विरोध प्रदर्शन और सख्त बयानों के जरिए पार्टी ये संदेश देने की कोशिश भी कर रही है कि बागी नेताओं के कदम को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में ये सियासी टकराव और ज्यादा तेज होने के संकेत भी मिल रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।